नमस्कार। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के जो संस्कार थे कि सजीव चीज़ें जिनमें जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं और निर्जीव चीज़ें जिनमें घर की चाकी मूसल ओखली चूल्हा चौकी हल गाड़ी आदि तमाम चीज़ें आती हैं। निर्जीव को भी सभी सजीव समझकर उनका सम्मान किया जाता था। हर किताब और कागज़ में विद्या बसती थी जिसे माथे पर लगाते थे। कहने का मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ का सम्मान होता था। सारी कवायद के पीछे पर्यावरण स्वच्छता और अच्छी जिंदगी बिताने का उद्देश्य था। आज मैं अखबार की बात करूँगा और कविता का शीर्षक है अखबार की अभिलाषा। जैसे ही सुबह सुबह लॉन में पड़े अखबार को उठाया, अखबार मुझे देखकर मुस्कराया। अखबार मुझे देखकर मुस्कराया। मैंने कहा, क्या बात है, आज तो खुश दिख रहे हो, मानो कुछ कह रहे हो। अखबार बोला, एक दिन की जिंदगी खुशी से बिताओ या रोकर, बीत तो जरूर जाएगी। बीत तो जरूर जाएगी, केवल अच्छी बुरी यादें रह जाएंगी। मैं मनुष्यों की तरह नहीं हूँ कि जरा सी परेशानी में रोते रहते हैं। हर एक से अपना दुखड़ा कहते हैं, शादी ब्याह करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और 80-90 साल तक जीते हैं और 80-90 साल तक जीते हैं। मैंने अखबार से कहा, माना कि तुम्हारी एक दिन की ज़िंदगी है, मज़े ही मज़े हैं, कहाँ कोई गंदगी है, कहाँ कोई गंदगी है। अखबार को गुस्सा आया। अखबार को गुस्सा आया, मुझ पर बुरी तरह गुर्राया। बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, फिर भी तुम्हारे घर वालों के हाथों ही मरता हूँ, फिर भी तुम्हारे घर वालों के हाथों ही मरता हूँ। मैंने भी गुस्से से कहा कि तू मुझ पर गुर्राता है, मेरे घर वालों से पूरा सम्मान पाता है, तेरी कौन सी दुख भरी बात है। याद रखना तेरी 5 रुपए की औकात है, याद रखना तेरी 5 रुपए की औकात है। अखबार फिर गुस्से से बोला, अपना बहुत बड़ा मुंह खोला, अपनी अपनी औकात ना दिखाओ, अपनी अपनी औकात ना दिखाओ। मेरी पूरी बात सुन लो फिर अपनी बताओ, मेरी पूरी बात सुन लो फिर अपनी बताओ। मैंने कहा, यार सुन ही लेते हैं। मैंने कहा, यार इसकी सुन ही लेते हैं और आज इसे पढ़कर कचरे में फेंक देते हैं। अखबार बोला, मुझे जब सुबह सुबह उठाते हो तो बड़ी उत्सुकता से सभी घर वाले पढ़ते पढ़ाते हो, फिर टेबल पर पटक देते हो। शाम होने तक तो ठीक है, फिर दूसरे दिन क्या हालत करते हो ये मुझसे बताई नहीं जाती है। दूसरे दिन तो जिंदगी कचरा जैसी बन जाती है, दूसरे दिन तो जिंदगी कचरा जैसी बन जाती है। मेरी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा ये सोचकर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मुझे उठाकर टेबल पर बिछा देते हो, उस पर धुले हुए फल और सब्जी सुखा देते हो, उस पर धुले हुए फल और सब्जी सुखा देते हो, मुझे पूरी तरह से गला देते हो। कोई गर्म थाली रखकर बेड पर बैठ जाता है, टीवी देखते देखते ही खाना खाता है, टीवी देखते देखते ही खाना खाता है। दूसरे का दुख दर्द उसकी समझ में नहीं आता है। काम वाली कचरे के डिब्बे में बिछा देती है, रगड़ रगड़ कर बर्तन का पूरा पानी मेरे ऊपर गिरा देती है। मुझे मोबाइल इंटरनेट और टीवी ने लूटा है। हर खबर को चिल्ला चिल्ला कर बताते हुए मुझे ही कूटा है, हर खबर को चिल्ला चिल्ला कर बताते हुए मुझे ही कूटा है। हर खबर को बड़ी खबर बताते हैं, खबरों को दिन भर तोते की तरह रटाते हैं, खबरों को दिन भर तोते की तरह रटाते हैं। मैं क्या क्या खबरें लाता हूँ, बिना चिल्लाए फैक्ट बताता हूँ। मुझ पर तुम अभी भी टीवी मोबाइल नेट से ज़्यादा भरोसा करते हो, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे जूते की रैक में रख देते हो, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे जूते की रैक में रख देते हो। हद तो तब हो जाती है जब सुबह सुबह सोसाइटी में कुत्ता घुमाते हो तो हमको साथ में ज़रूर ले जाते हो, तो हमको साथ में ज़रूर ले जाते हो और कुत्ते ने जैसे कुछ किया तो छपाक से मुझे उस पर गिराते हो और तुरंत डस्टबिन में पहुंचाते हो, और तुरंत डस्टबिन में पहुंचाते हो। अरे मैं अपने पूर्वजों को याद करता हूँ, वो कितनी अच्छी लाइफ बिताते थे। पढ़कर लोग डेट वाइज मुझे अलमारी में सजाते थे,
पढ़कर लोग डेट वाइज मुझे अलमारी में सजाते थे। कोई खेल के पन्नों को फाइल में लगाता था, कोई ऑडिटोरियल काट कर रजिस्टर में चिपकाता था, कोई शेयर मार्केट का पेज उठा कर ले जाता था, कोई फैशन की कटिंग काट कर लगाता था। वर्ल्ड कप के सारे प्रोग्राम पर किसी की नज़र होती थी। ज़िंदगी अभी की तरह नहीं रोती थी, ज़िंदगी अभी की तरह नहीं रोती थी। गृहिणियाँ खाने की रेसिपी वाले पेजों को संवारती थी। शादी ब्याह के इश्तिहार वाले पन्नों की कदर होती थी। औरतें कढ़ाई बुनाई के पन्नों को टैग में पिरोती थी। छात्रों के परीक्षा परिणाम जिस अखबार में आते थे वो सारे अखबार बाज़ार से गायब हो जाते थे। वो सारे अखबार बाज़ार से गायब हो जाते थे। उन अखबारों को ब्लैक में ख़रीदने वालों की खूब कमाई करते थे। एक एक छात्र उस ज़माने में 10-10 रुपये रिजल्ट दिखाई के धरते थे। माता पिता भी छात्र के साथ मेरी मुँह दिखाई करते थे। क्या नज़ारे होते थे, क्या नज़ारे होते थे। हमारे पूर्वज आज की तरह नहीं रोते थे, हमारे पूर्वज आज की तरह नहीं रोते थे। हमारे पूर्वजों का खबरें पढ़ने के बाद भी सम्मान होता था, हमारे पूर्वजों का खबरें पढ़ने के बाद भी सम्मान होता था। हमारे से बनी थैलियों में पूजा के फूल और सामान बिकता था। पूरे बाज़ार में फल सब्जी ग्रोसरी और कपड़ों की दुकानों पर हमारी थैली ही मिलती थी। यह देखकर हमारे पूर्वजों की बाँछें खिलती थी, यह देखकर हमारे पूर्वजों की बाँछें खिलती थी। अब तो तुम लोगों ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, अब तो पर्यावरण ख़त्म होने की बारी है। पुराने समय में हमारे पूर्वज पर्यावरण को बचाते थे, हमें लोग हर दुकान पर पाते थे। आज पॉलीथीन की थैलियाँ ले आते हो, फिर इकट्ठा करके उनको जलाते हो, पर्यावरण को दूषित करते हो, गायों की ज़िंदगी भी ले लेते हो। यदि तुम हमारा पुराना वैभव नहीं लौटाओगे तो याद रखना एक दिन अपनी किस्मत पर पछताओगे, तो याद रखना एक दिन अपनी किस्मत पर पछताओगे। मेरी बात मान लो, हमारा पुराना वैभव लौटा दो। हर जगह अखबार की थैली चला दो, अखबारों के लिए लाखों पेड़ लगा दो और पर्यावरण को बचा लो। मैं अखबार की कहानी सुनकर अवाक रह गया, मैं अखबार की कहानी सुनकर अवाक रह गया। उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। वो जाने अनजाने में बहुत कुछ कह गया। उसने मेरी आंखें खोल दी, बहुत सारी अनकही बातें बोल दी। अब मैं उसकी हर बात मानूंगा। क्या आप भी मानेंगे? क्या आप भी मानेंगे? हम सब मिलकर अखबार का पुराना वैभव लौटाएंगे, लाखों करोड़ों पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, हर कीमत पर बचाएंगे, मरते दम तक बचाएंगे। जय हिंद।